सपना पूरा हुआ है। थैंक यू। मेरा सपना पूरा हुआ। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त स्पेस है, तो जो लोग सेकंड लिंक से आए हैं ना, वो प्लीज फर्स्ट लिंक से ज्वाइन कर दें, क्योंकि रिकॉर्डिंग यहाँ से हो रही है और यहाँ पे एक टाइम स्लॉट का पीरियड है, 5 मिनट में ये बंद हो जाएगा। तो फर्स्ट लिंक से ज्वाइन कर ले प्लीज, जो आज भेजा है, जिसमें आईडी और पासवर्ड है। हाँ जी, किसी को शेयर करना था, प्लीज वो शेयर करें। महक थे ना? अच्छा, जयलक्ष्मी मैम आप करो चलो। अच्छा, मैं अभी का इंस्टेंट बता रही, मैं सुबह से बहुत कुछ खोज रही हूँ कि अरे शालू ये करा रही है, ठीक है मैं अपने खुद करके, मैं रिसेंट तुम्हारी क्लास करने के पहले मैं एक चक्रा का क्लास कर रही थी, मैंने यूट्यूब वीडियो देख के, बट आपका ये क्लास में जो वो एक ग्रुप में जो एनर्जी मिल रहा था ना, मीन करंट निकल रहा था बॉडी से, वो फील हो रहा था कि जो तुम्हारा वॉइस आपका वो जा रहा है ना, हर एक चक्र में काम कर रहा है। मैं 30 मिनट वो एक चक्र का इसके आगे करके उठी हूँ, बट कुछ फील नहीं हो रहा था। मैंने यार क्या हम किया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बट आपका ऐसा जो वॉइस करने का तरीका सुपर्ब सुपर्ब, थैंक यू। रियलिटी में जो दिखाया है सुपर्ब, मैंने इतनी मैं सुई सुई सोच नहीं सकती हूँ, थैंक वो यू करंट सो अभी मच। भी बॉडी में फील करा रहा है मुझे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत 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 महक मैम से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप महक इस तरफ आ जाइए, फिर आपकी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। आप फर्स्ट लिंक से प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। नेहा मैम आप भी प्लीज इसी लिंक से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये टाइम स्लॉट खत्म हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, जयलक्ष्मी मैम आप प्लीज वो कर लीजिए, क्योंकि वो बर्तनों की आवाज आ रही थी। बहुत अच्छा लगा शालू, और आपको बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ, मजा आ गया। थैंक यू अरे, थैंक यू। सबसे पहले तो आपने मैं थैंक यू करती हूँ यार, आप मतलब मेरा टाइम की वजह से आप लोग जग रहे हो, आप लोग 10 बजे भी रेडी हो गए, मतलब सच्ची में यार थैंक यू थैंक यू। सब लोग अपने से करने का कोशिश किया, मैं वीडियो लगाई किसी और का ये करके, बट वो माइंड ना वो आवाज खोज रहा है कि वो है आवाज कहाँ है, वो साउंड कहाँ है, जो हम लोग को बोला यार तुम ये कर ये कर ये कर, तो वो आवाज आपका रियलाइज कर ले कि यार आप मेरा मैंने आप पे कहा ये इस तरह का कोर्स मैंने कंटिन्यू करोगे, मैं हमेशा रहूंगी आप इस तरह कोर्सेज, थैंक यू क्योंकि ये थैंक यू अपने आप कनेक्ट करने का चीज है ये जगह आपका। और मैंने एक थैंक चीज देखा, हम लोग जो सब कुछ मिलके कर रहे थे ना, वो एक एनर्जी एक अलग ही मिल रहा था, ये सुपर्ब क्यूमुलेटिव सुपर्ब एनर्जी है लगा। डियर, मास एनर्जी है, क्यूमुलेटिव मास एनर्जी है ना। और इस वक्त ना सब लोगों की एक ही तरह की फ्रिक्वेंसी होती है, क्योंकि वो हम लोग विजुलाइज कर रहे हैं, तो सब लोग हैप्पीनेस में है, कोई डाउट नहीं कर रहा, सब लोग खुश हैं, सब लोग कुछ पाना चाहते हैं और उनको यकीन है कि उनको मिले। तो यकीन की एनर्जी, फेथ वाली, हैप्पीनेस वाली, तो इतनी एनर्जी हो जाती है ना कि अगर मैं कुछ सोच रही हूँ तो मुझे पता है कि मेरे को 100 लोगों की एनर्जी मिल रही है, क्योंकि वो सब कलेक्टिव है, इसलिए तो को क्रिएशन किया जाता है, इसलिए तो मास एंड मतलब उसमें किया जाता है पूरा प्रैक्टिस, ताकि मेरी एनर्जी तो काम ही करे, उन लोगों की भी एनर्जी मुझे मिले, इसलिए हम लोग कर रहे होते हैं। चलो मैम, मैं हाँ फर्स्ट जी टाइम ये फील किया इतना अच्छा। थैंक यू। चलो मैम, वो हाँ जी हाँ जी। जब आप बोलते हो ना कि अब इसको छोड़ के यहीं से बाहर निकल आओ, आप एक स्माइल के साथ सांस से बाहर निकल आओ, मुझे नहीं होता कि निकलूं मैं उससे भी रहूं। अगर टाइम ज्यादा होता ना तो कैसे हम नहीं निकलूं, निकलते। मुझे सोचा कैसे निकलूं ना निकलूं, उसी में रहूं। थैंक यू। आपकी क्लास खत्म होने दो, फिर 1 घंटे के लिए पकड़ेंगे आपको। और पर मुझे 3 दिन के बाद पकड़ना, क्योंकि इस वक्त मैम आप इस तरफ आ जाओ जो भी है। अच्छा, महक महक मैम आए क्या? महक मैम आए? ठीक है, वो जब आ जाएंगी तो ज्वाइन कर लेंगे। मैम यहाँ नहीं, आप फर्स्ट लिंक से आ जाइए तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, आप थे पहले फर्स्ट लिंक पे। कोई नहीं, आप फिर से ज्वाइन कर लो, एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। ओके थैंक यू। अच्छा, मेरे पास ना 2-3 लोगों के और आए थे, पर मुझे नहीं पता कि वो लोग शेयर क्यों नहीं करते, बट उन लोगों के एक्सपीरियंस अच्छे हैं, मतलब अगर वो लोग शेयर करेंगे ना तो आप ही लोगों का मोटिवेशन होगा, पर वो लोग पता नहीं क्यों नहीं शेयर करते। और एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज फर्स्ट अगर जैसे कुछ शेयरिंग हुआ करे ना, तो आप ग्रुप में डाल दो, जिससे लोग पढ़ें कि ये सब हुआ, वो सीखें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को है ना ऐसे लग रहा हो कि यकीन का प्रॉब्लम हो, बट वो लोग फिर आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, अच्छा आपने कैसे किया, आपने ऐसा क्या किया, कर हम यही रहे हैं,
बट आपने ऐसा क्या किया, तो वो उनका फेथ बिल्ड करता है। और जब तक फेथ नहीं होगा तब तक तो आप कुछ भी प्रैक्टिस कर लो, कुछ नहीं होगा। और एक प्रैक्टिस तो ना मतलब ऐसे करो कि कुछ कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, बट एटलीस्ट मैं ग्रैटिट्यूड कर, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी ना मैच्ड फ्रीक्वेंसी होती है ऑलरेडी। ग्रैटिट्यूड की अपनी एक अच्छी फ्रीक्वेंसी होती है, वो ऑलरेडी मैच्ड फ्रीक्वेंसी। आपको कुछ नहीं करना, ये नहीं सोचना अच्छा मैं खुश रहूंगी, मैं हैप्पी रहूंगी, मैं ये रहूंगी और मेरी ये विश नहीं। आप सिंपल ग्रैटिट्यूड भी करते हो, आप ऑलरेडी उस फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो। जैसे मैं बोल रही हूँ थैंक यू कि मेरे पास एक घर है, तो मेरे पास सच में एक घर है, तो मैं ऑलरेडी उस अबंडेंस वाली फ्रीक्वेंसी में आ गई। इसलिए बोला जाता है कि जब आपके पास जो जो है उस चीज के लिए आप ग्रेटफुल रहो। जब आप ग्रेटिट्यूड पहले उन चीजों के लिए करते हो जिस जो चीजें ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं फ्रिक्वेंसी मैच कर देती हूँ। देखो मैं यहाँ थी, मैंने ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया उन चीजों के लिए जो ऑलरेडी मेरे पास है, मैं आने लगी। जैसे मैं अच्छा फील करने लगी, मैं ऊपर आने लगी, ऊपर आने लगी। अब यहाँ वो फील करो जो आपको चाहिए, क्योंकि आप मैच्ड फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पर अपनी अफर्मेशन करो, अब यहाँ विजुअलाइजेशन करो जो आपको चाहिए, फिर पूरा फोकस पूरी एनर्जी वहां दो। क्योंकि इसमें मेहनत नहीं होती, इसमें मैनिफेस्टेशन थोड़ा जल्दी होता है, क्योंकि आप अबंडेंस की एनर्जी भर भर के भर भर के भर भर के अपने आप को उस फ्रिक्वेंसी में ले आए। इसलिए पता है बोला जाता है कि पहले आप विजुअलाइज कर रहे हो तो पहले माइंड को शांत कर लो, मेडिटेट कर लो, क्योंकि तब आप पीसफुल फ्रिक्वेंसी में चले जाते हो। मैम किस चीज का रिप्लाई चाहिए आपको? अरे आप, मैं एक चीज बताती हूँ आपको। मैं करीब करीब 200-250 के लोगों के आसपास है, क्योंकि इसके अलावा एक और ग्रुप भी है। आपके लिए शायद हो सकता है मैं अकेली हूँ, बट मेरे लिए वो 200 लोग होते हैं, तो दिन में कम से कम मेरे को 50 मैसेजेस आते हैं। और इस वक्त जो मेरा टाइम स्लॉट चल रहा है ना, वो बहुत बहुत टाइट है, बहुत टाइट है। तो जब तक मैं कंफर्टेबल सुन लूँ, फिर मैं रिप्लाई नहीं करूँ। और एक दो लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि मैंने सुन लिया है, बट मुझे उस मोमेंट कुछ काम आ गया तो वो नीचे स्किप हो गया, तो वो मेरे से मिस हो गई चीज। तो अगर मैं रिप्लाई, और मैं रिप्लाई भी क्या करूंगी, यही चीज बताऊंगी जो मैं यहाँ प्रैक्टिस में बता रही हूँ। और मुझे एक बात बताओ, इससे डिफरेंट मैं कुछ बताऊंगी? मैं यही बताऊंगी कि पहले आप 21 दिन दो अपने आप को, प्रैक्टिस करो। कितने लोगों का प्रैक्टिस पूरा हुआ है? आई डोंट नो अर्चना मैम है यहाँ पे या नहीं है। वो 2 दिन से पता है मेरे को कॉल क्यों कर रही है? क्यों? उनको शेयरिंग करनी है, उनकी जो चीज थी ना वो पूरी हो गई, और उनकी बहुत बड़ी चीज थी, और मैं उनका कॉल ही नहीं उठा पाती। उनको सिर्फ शेयरिंग करनी है। मुझे 2-3 दिन दे दो, क्योंकि थोड़ा सा बिजी चल रहा है, उसके बाद सारे लोग ठीक है मैम। कांटेक्ट में। मैम बोलो। 2-3 दिन के बाद आपको ऑडियो करूँ क्या? आप मुझे कल कर सकते हो, फिर से परसों कर सकते हो, परसों कर सकते हो, कल मत करना। कल तो मेरी हेलो, मीटिंग है ही। आपको आपको तो वॉइस ठीक है मैसेज मैम। भी डाल सकते हैं ना। अगर आप हाँ कोई आप शेयरिंग वॉइस मैसेज डाल दो, आपको जब टाइम होगा तब आप सुन लोगे मैं सबका, वही कह रही हूँ कि क्योंकि है ना। वॉइस मैसेजेस ना वो भी बहुत लंबे लंबे होते हैं, और जनरली वो लोग ओके। पूरा शेयरिंग कर रहे होते हैं उसके अंदर। तो मैंने जस्ट, हम्म। मैं आपको सबको यही बोलूंगी, जो भी करना है कॉल डायरेक्ट मत करो, आप मुझे वॉइस मेल छोड़ दो जो भी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ना यूट्यूब से आते हैं, वो डायरेक्ट फर्स्ट डे होता है उनका, तो वो लोग डायरेक्ट ओके। कॉल कर रहे होते हैं, तो उस टाइम ना मैं नहीं उठा पाती कॉल सबके। तो प्लीज आप मैसेज छोड़ दो, जब भी कंफर्टेबल होगा मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। आज मैंने काफी लोगों से बात करी है, 8 लोगों से मैंने बात की। तो अब 8 लोग, अगर एक इंसान 15 मिनट भी ले रहा है, तो 8 के हिसाब से आप लगा लो कि कितना टाइम चला जाता मैं क्वेश्चन पूछना था। है। आप हाँ जी जैसे बोलते ना मैम, कि जो क्वेश्चन नहीं, जैसे हम क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन। हेलो जी, मैं अभी शालू, मुझे सिर्फ मैम। ये पूछना था कि हम ठीक लोग है मैम। रिकॉर्डिंग क्यों नहीं लेते हैं सुबह जो पहले सेशन होता है। इसका क्योंकि वो यही पेड बोला वर्जन है ना, था। फिर कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो है ये कलेक्टिव एनर्जी, मेरा मेन फोकस है, जो मैंने शुरू में भी किया था। मैं शुरू में फ्री जब कराती थी तब भी रिकॉर्डिंग नहीं करती थी, मैंने बीच में शुरू किया, और मैंने ये देखा कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब आप एक बात बताओ, अब मैं जो क्लास ले रही हूँ उसमें लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने पैसा दिया है, चाहे वो कम ही अमाउंट हो, बट उनको पता है कि मैंने दिया है तो मैं इस चीज को करूंगी। बीच में जब मैंने बीच में रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया था, उस चक्कर में जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट था कि प्लीज आओ एक कलेक्टिव एनर्जी में प्रैक्टिस करो, वो छूट गया। लोग रिकॉर्डिंग से करने लगे, लोग कंफर्टेबल हो गए, एक दिन कर रहे हैं, दूसरे दिन वो कंफर्टेबल है कि चलो हम नहीं करते, अगले दिन कर लेंगे, तो वो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती। तो इसलिए वो प्रैक्टिस की रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, क्योंकि जो मेरा मुझे मेन दूसरे कंसेप्ट का तो नहीं पता, लेकिन हम लोग तो वेट करते रहते इस क्लास का। इसीलिए करते हो ना, क्योंकि आपको पता है कि इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी मुझे। अगर नहीं, कल इसमें ना नहीं पेमेंट का नहीं, बात ऐसी कोई है बात ना ही रिकॉर्डिंग का बात है, इसलिए कि ये ऐसी क्लास कोई बात करने मिलेगा।
बट मैम सीखने ऐसे सब मिलेगा। सोचे ना तो सब लोग आए, क्योंकि मैं अभी भी जितने लोग ग्रुप में है ना, कोई भी नहीं, उसमें से भी बहुत कम लोग आ रहे हैं हाँ, it जितने is लोग about हैं। collective energy that we are getting now. बस, it is not about the money or something. हाँ, मेरा मेन ही वही था कि मैं शुरू से एक ही चीज को बोले आ रही हूँ, फ्रिक्वेंसी, इमोशन, इसके अलावा मैं अभी तक किसी टेक्निक पे भी नहीं आई कि अरे 5x55 कर लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, मैं किसी टेक्निक पे आई ही नहीं, तो मुझे पता है कि सारी टेक्निक यहीं से शुरू होती है। और आप कोई टेक्निक कर रहे हो, फिर घबराए जा रहे हो, पहले वो चीज क्लीन तो करो, है ना। खुश रहो, इसीलिए मस्त रहो, मैनिफेस्ट करो बस। सबसे आसान है यार, सबसे आसान है कि आप खुश रहो। अभी पता है मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें ये था कि सब कुछ ना टाइम, जैसे सब लोगों को पता होगा ना, टाइम स्पेस रियलिटी करके कोई चीज नहीं होती अगर देखा जाए तो, ये हम मानते हैं। जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो तो टाइम स्पेस रियलिटी ऐसी कोई चीज नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि जो पास्ट है, जो फ्यूचर है, वो कुछ नहीं है, वो प्रेजेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? जो चीज पास्ट में गई वो भी तो कोई प्रेजेंट रही होगी, जो चीज प्रेजेंट में है वही तो फ्यूचर बनेगी। मतलब जो फ्यूचर वही तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि जो इस वक्त है ना, जो इस वक्त मैं यहाँ हूँ, वही सच है, सिर्फ वही सच है। अगर इस वक्त मैं विजुलाइज वो कर रही हूँ तो मुझे चाहिए, मैं ये नहीं सोचू कि पास्ट में क्या हुआ या अभी क्या चल रहा है। नहीं, जो चल भी रहा है ना, देखो वो भी पास्ट होते चले वो भी पास्ट होते चले जा रहा है। तो इस वक्त मैं क्या महसूस कर रही हूँ, जो प्रेजेंट है ना, उसको प्रेजेंट ही इसलिए बोला जाता है, वो गिफ्ट है आपका। इस वक्त जो मैं इमोशंस दे रही हूँ, जो इस वक्त मैं फील कर रही हूँ, इसलिए ना हर टाइम खुश होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक पल जो भी आगे भी आएगा वो भी आपका प्रेजेंट है, हर एक पल। ठीक है, अभी कितना टाइम हो रहा है? 10:47। हाँ, अभी 10:47 प्रेजेंट मोमेंट है। जब 10:48 भी होगा ना, तब भी हम उस प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। तो आप ऐसे की सोचिए यार, मेरे को 2 मिनट ग्रेटिट्यूड करना है सिर्फ, मैं अभी सिर्फ 10 से 10 5 ही ग्रेटिट्यूड करूंगी, बस हो गया मेरा। उतना ही है प्रेजेंट मोमेंट, नहीं वो तो हो गया पास्ट, वो हो गया पास्ट हो गया। तो उस फीलिंग में, उस इमोशन में आपको हर वक्त रहना, यही बोला जाता है कि अभी इस वक्त जो मैंने विजुलाइज किया ना, वो मेरी सच्चाई है, बस इस सच्चाई को जीते रहो कि मैं बस खुश हूँ, इसी चीज के लिए मैं खुश हूँ, ये चीज हो गई, थैंक यू। ठीक है, आपके पास सबसे बड़ी खुशी की बात है मैं जिंदा हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात है आप जिंदा हो, आप हेल्दी हो, सांस ले रहे हो, क्लास सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो। ठीक है, जो लोग बैड चलो रिडन है ऋषि उनसे जी, आप पूछो। खाना खा लो, बाय बाय, गुड हाँ ना, नाइट, बहुत लेट हो गया। हाँ मुझे चलो। बोलने का मौका ही नहीं मिला। अरे महक मैम, अरे रे रे, आप आ गए। महक मैम को सेंटर लिया अगर जाए। अगर आपको लेट हो रहा है तो नहीं कोई नहीं, बात नहीं, कल से ना 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 ना, आप जो खाना खा ये लो। रिकॉर्डिंग में तो जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है तो वो डल जाएगा। मैम आप हो गए हो सेंटर। अब आप बोलो। अब ऐसा है कि 1 1.5 साल पहले मुझे, मैं वैसे बंगलों में रहती हूँ, हम्म, तो मुझे कोई पॉश एरिया में बंगलो लेना था। हम्म, तो उस समय मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही थी यार, मैं बहुत खुश थी, मैंने बढ़िया स्केटिंग कर ली। हम्म, और मैंने कहा बच्चों को स्विमिंग पूल भी चाहिए, मन में आ रहा था कि बेटा मेंटेन भी करना पड़ेगा पूल हाँ। को। मैंने कहा मैं कर लूंगी, नो प्रॉब्लम, मैं लिख तो लेती हूँ। ऐसे करके लिख दिया, छोड़ दिया, मतलब होपोनोपोनो करके हम्म, रजिस्टर में लिखा है डेट, मैंने छोड़ दिया। फिर तो मैं अपनी क्लीनिंग करती रही। और मैं यही बंगलों में रहती हूँ। और फिर मेरे को सडनली ऐसा आया कि वहाँ पे मेड्स का बहुत प्रॉब्लम होता है इस एरिया में। तो हम्म, ऐसा किया, फिर मम्मी पापा सब है, कैसे होगा मैनेज। हम्म, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ठीक है, ये वाला भी बंगलो मेरा, और इतनी ग्रीनरी है कि हिल स्टेशन में बैठी हूँ ऐसा है। हम्म, और हर एक चीज के लिए मेड इजीली आराम से मिल जाती है। यहाँ पे खुशी, मतलब बहुत ग्रेटफुल हुई इस जगह के लिए। एंड सडनली हम लोग ऐसे ही दिवाली के टाइम पे फार्म हाउस देखने गए, ऐसे ही देखने गए वही इन्वेस्टमेंट के तौर पे। और मेरे ससुर जी कभी अलाउ नहीं करते हैं कि, तो उन लोग वो भी मान गए ऐसे करके। और मैं उस समय एंजल कोर्स भी कर रही थी, तो अच्छा ओके। मैंने ऐसे ही लिखा हुआ एंजल्स मुझे ये घर चाहिए, मैं बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है, ना नेटवर्क है ना किसी का फोन आना है, बस हम्म, पीसफुल। और सेम वैसे ही। और इमेजिन नहीं किया था वहां पे पूल भी है, पर्सनल वाओ, पूल है, स्विमिंग पूल।
तो मेरे को यहाँ पे भी मैं सेटल हो गई, मेरा माइंड यहाँ पे इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो बंगला है वो कोई कम नहीं है, बहुत अच्छा है, हर हाल में अच्छा है। और जो मैंने अपनी विश लिखी वो फार्म हाउस की तरह मेरे पास आई। यूनिवर्स ने दिया तो है, सब कुछ दे दिया। जो बच्चों के लिए लगा था कि पूल, मतलब कभी पिकनिक करने जाओ अपने फार्म हाउस पे, तो आई वाज लाइक, मैंने मेरे बेटे को देख रही थी, मैंने कहा तुझे पता है ना मैंने ये लिखा था। मेरे हस्बैंड को बोला, आपको पता है ना मैंने ये लिखा था, मैंने पूल भी लिखा था। फिर मैं कंफ्यूज भी हो रही थी कि संभालेगा कौन पूल को। फिर मैंने बोला, कर लूंगी, मिल तो जाएगा, कर लूंगी मैं। और मिल भी गया। एंड यू वोंट इमेजिन शालू जी, जो उसका दस्तावेज होता है ना, पेपर वर्क, मेरे पापा ने बोला महक के नाम करते हैं। मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही हूँ कितनी साइन कराओगे, कितनी साइन कराओगे? बोले अभी इसका प्रोसेस यही है। मैं ओह माय गॉड, आई वाज लाइक, वाह, मतलब वो आप ही के आप नाम पे दे दिया कि मतलब अच्छे से तुम ही संभालो अब ये। मैंने रेजिस्टेंस ही नहीं रखा, मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया इस घर को। वाह और वो लिखा हुआ कैसे पूरा हो गया, अहमद। वाह मैं मेरे बच्चों को बोलती हूँ कि तुमको पता चल गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी सब कांग्रेचुलेट करेंगे इनको। Congratulations. 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 Manika, congrats. वाओ। Congratulations, मैम, आप Meg. ये भी God बता bless दो you. मैम, Stay blessed in your new bungalow. Congratulations. अब हम मैम, आप ये भी बता दो मैम, हाँ जी। कहाँ पे मिला है बंगलो, ये भी बता दो, कौन से प्लेस पे। हाँ मैं अहमदाबाद में रहती हूँ और ये ओह। थोड़ा 1-1.5 घंटा दूर है हमारा। सब कोई बात फार्म नहीं। हाउसेस वहीं पे ही है। We'll come for साढ़न swimming. We'll come here for the swimming. एक दिन शालू मैम की क्लास वहाँ पे लेंगे लाइव। होपफुली मैं ये होली अपने फार्म हाउस की करने वाली हूँ। पिक्चर भेजना ग्रुप में। पक्का 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 और स्पेशली वो पुल किया जिसको इतना फोकस ऑफ अट्रैक्शन यही था। इतना ही चेंज हुआ उस बंगलो में। जो मैं विजुलाइज करती थी, इट वाज इन द लेफ्ट साइड, नाउ द पूल इज इन द राइट साइड। मैंने कहा मिल तो गया। और क्या, मेरे बच्चों को भी पूल वाला घर चाहिए। बस यहीं से उठाओ, ये एक साइन है, ये एक साइन है कि हाँ आपको भी मिलने वाला है। ये एक बस साइन है। रेजिस्टेंस मत रखना, कब मिलेगा कैसे मिलेगा भूल जाना, लिख के मिल जाएगा। जो भी ये प्रेजेंट मोमेंट एंजल बताया ना, कोर्स बस क्या है? एंजल कोर्स मैम वो मतलब वो एंजल जो कोर्स ना बता एक रही। अलग कोर्स होता है। मतलब इसमें बेसिकली आपको एंजल्स के बारे में पूरा बताया जाता है कि 15 आर्कएंजल्स होते हैं, उनके क्या प्रोसेसेस रहते हैं, कैसे आप उनको इन्वोक करते हो, क्या मेडिटेशंस रहता है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, जो कि बहुत अच्छे होते हैं और बहुत पॉजिटिव होते हैं। मतलब एंजल्स पॉजिटिव एनर्जीज होती है, तो वो कभी नुकसान नहीं करेगी आपका, हमेशा सिर्फ अच्छा 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 करती है, और वो सिर्फ आपके हेल्प के लिए होती है। तो जब भी आप उनको इन्वोक करते हो, वो सिर्फ रेडी होती हैं कि आप उनको बुलाओ, आप उनको सिर्फ बताओ और फिर सरेंडर करो। क्योंकि आप हाथ पैर मारोगे तो वो रुक जाएगी कि नहीं नहीं भैया इसको तो खुद पे यकीन है, खुद कर ले। जब आप सरेंडर करते हो आपको ये लगता है, और सेम यूनिवर्स का काम, जैसे एंजल एक एनर्जी है, सेम यूनिवर्स एनर्जी, बस फर्क सिर्फ इतना है कि एंजल थोड़ा सा ना प्रोसेस जल्दी हो जाता है और हमको थोड़ा यकीन भी होता है क्योंकि वो लाइट बींग्स होते हैं। कभी कभी हमें उनकी प्रेजेंस भी फील होती है, तो हमें यकीन हो जाता है हाँ कुछ कुछ तो है, कुछ तो है ऐसे। तो वो एक प्रॉपर एंजल्स का कोर्स होता है, जिसमें एक बेसिक एंजल कोर्स होता है, एक एडवांस होता है। तो वो जो कि शालू ले चुकी है, 444 उसकी कॉस्ट थी और 2 दिन में लिया था इसने, सब बता दो जो कि रिकॉर्डिंग मेरा मिस हो गया। नहीं 444 नहीं थी, वो तो मैम होपो की फिर से क्लास की कब थी। स्टार्ट होगा? मैम वो होपो की क्लास की फीस थी, 444 नहीं थी। बेसिक और एडवांस एंजल कोर्स का पता करो, बहुत हाई है। मतलब मेरा नहीं, अच्छा, बट हाँ जनरली बहुत हाई प्राइस रहता है इनका, क्योंकि इसमें मैजिक ग्रिड बॉक्स भी बनाना सिखाया जाता है, जो मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट पार्ट है। ग्रिड अच्छा बॉक्स, अच्छा। मैनिफेस्टेशन बॉक्स बनाया जाता है, इसमें हीलिंग सिखाई जाती है आपको। तो बहुत सारी चीजें आती है इसके अंदर। टैरो कार्ड भी कुछ लोग ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, बट वो एक डिफरेंट पार्ट है। तो मेरे पास तुम जब अभी 2 स्टार्ट करेंगे ना एंजल्स वो हैं। लिंक अच्छा, शेयर कर दीजिए। मैं जो सोच रही हूँ मैं वो भी बताऊंगी कि मैंने टैरो कार्ड सीखा हुआ है, बट मैंने किया नहीं। मैं अपने लिए करती हूँ बट मैंने किसी के लिए किया नहीं है। बट मैं चाहती हूँ कि मतलब जैसे मैं किसी किसी का एक एक का एक टैरो कार्ड निकालूं, बस ऐसे ही मैंने अपने लिए निकाला तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बट मैंने कभी किसी का किया नहीं। तो शालू मतलब मेरा भी निकाल देना प्लीज। मैं करूंगी, मतलब मैम जब मुझे इंट्यूशन आएगा ना कि मुझे करना है, मैं 100% कर। अभी मैं अपने लिए करती हूँ, मतलब मैं करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हमारे हैं। लिए भी कर दो मैम।
हमारे प्लीज ये मैं- प्लीज 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 हमारे लिए भी ये मैंने कहा ही नहीं। ये वाला 5 मिनट का सेक्शन मैंने कहा ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है, होगा, ठीक है, हम करेंगे। एक हम लोग जनरल निकालेंगे पूरे ग्रुप का और एक हम स्पेसिफिक निकालेंगे, ठीक है? चलो मैम गुड साਡਾ नाइट। नाम जरूर याद रखना, Good night. खाना खा हमारा लो, नाम good याद night. जरूर याद रखना प्लीज प्लीज। मीनाक्षी अगर हाँ अब याद Take रहेगा। care. Thank Good you, night. ma'am. अपना ख्याल Good रखो night. आप सबसे पहले। Good Good हाँ जी, night. थैंक यू मैम, थैंक मैम खाना खा लेना। यू। Thank you. थैंक यू, थैंक यू। Thank you.